आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम बिहार के आने वाले समय में जो राजनीतिक भूचाल आने वाला है उसकी ओर आप लोग को लेके चलते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि आनन फानन में भाजपा ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर दिया। रातों रात ये खबरें लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई कि बिहार प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उनको बदल के दिलीप जायसवाल को के हाथों कमान भाजपा ने दे दी है। क्या मायने इसके हो सकते हैं? देखिए, आपको हम लेके चलेंगे लोकसभा चुनाव की ओर। सम्राट चौधरी को बड़े ज़ोरों शोरों से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तकरीबन आज से 17-18 महीना पहले, तो आपको याद होगा कि वो मुखर थे, नीतीश कुमार को लेके काफ़ी मुखर थे और बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी भी थी कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के बहाने हम बिहार में स्थापित हों और जो एक सम्राट चौधरी के स्वजातीय वोट हैं उसमें हमारा जो हक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको लेके आए लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। और नीतीश कुमार के आमने सामने सम्राट चौधरी को खड़ा किया गया और सम्राट चौधरी आंख में आंख डाल के बात किया करते थे। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी ने कसम भी खाई थी और जब मुरेठा उन्होंने बांधा था उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार को हटा के उस मुरेठा को खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ, आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी उस मुरेठा को भी जाके उतार दिया, बाल छिलवा लिए और अभी प्रदेश अध्यक्ष से भी उनकी विदाई हो गई। ऐसा क्यों आपको देखने को मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही थी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को वो लेके आई थी, वैसा कुछ सम्राट चौधरी इस लोकसभा चुनाव में कमाल नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, नीतीश कुमार साथ आ गए और सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी टारगेट पे लिए थे नीतीश कुमार को, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। आपको पता ही, नीतीश कुमार अक्सर राजनीतिक कौशल में माहिर खिलाड़ी हैं और पर कतरना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वैसे ये बीजेपी की अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में वोटों की बात हुई तो लालू यादव ने ऐसी गोटियां सेट की कुशवाहा को लेकर कि सम्राट चौधरी उसमें काफ़ी पीछे छूट गए और वो अपना करिश्मा अपने स्वजातीय वोटरों पर नहीं दिखा पाए जितना कि लालू यादव का जो रणनीति था वो सफल हो पाया। कहीं न कहीं बीजेपी आला कमान को ये सारी चीज़ें समझ में आई। दूसरी बात कि बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है उसमें भी कई गुट देखने को मिलते हैं और कई गुटों के होने की वजह से आपसी खींचातान भी चल रही थी, जिसका भी असर कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने पे कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि ये जो आपसी कलह है उस पर कहीं न कहीं आला कमान की नज़रें थी और रातों रात प्रदेश अध्यक्ष की विदाई हुई और नए प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ बिहार में। आगे इसका बीजेपी क्या फ़ायदा उठा पाएगी जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल को लाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही है कि 2025 का चुनाव में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए बन चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र में समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार नीतीश कुमार के समर्थन पे चल रही है और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पे। तो 2025 में जो बीजेपी सपना एक तरह से बनाई थी सम्राट चौधरी के माध्यम से कि कहीं ना कहीं हम अपनी सरकार बनाएंगे, अभी तो फिलहाल वो दिखता हुआ नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं कि 25 में फिर से जो एनडीए का नेतृत्व है वो नीतीश कुमार के हाथों में ही सौंपा जाएगा। अब क्या कुछ होगा, सम्राट चौधरी की तो विदाई हो चुकी है, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है उस पर विराम लगेगा या क्या कुछ आगे सम्राट चौधरी का क्या स्टैंड होता है? फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार में बने हुए हैं। आने वाले समय में अब चूँकि 2025 के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी आजमाइशें तेज कर चुकी है, तो क्या कुछ होता है इन सारी चीज़ों पे हम लोग भी लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और आप तक विधानसभा चुनाव की अपडेट लेके क्या पार्टियां कौन सी गोटियां इस बार सेट करेंगे
इन सारी चीज़ों को लेकर आपके बीच में लेके आता रहिए। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।